हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जहां पर यू कैन कैच द कंटिन्यूएशन पैटर्न्स एज वेल एज द रिवर्सल पैटर्न्स। तो कंटिन्यूएशन का मतलब क्या है? कंटिन्यूएशन का मतलब ये, फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में आपको एक अप ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है तो अप ट्रेंड में कहां पर बाई किया जाए, किस जगह बाई किया जाए, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जहां पर हम लोग एक ट्रेंड में एंटर कर सकते हैं, वो समझेंगे आज। एक ये चीज़ होगी। सेकेंड चीज़ हम क्या समझेंगे? सेकंड चीज हम ये समझेंगे कि ट्रेंड के अगर अगेंस्ट में ट्रेड करना है, फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हो चुका है ऑन दी हायर साइड और नीचे की डायरेक्शन में मूव कर चुका है ऑन दी डाउन साइड, तो किस जगह पे इट इज़ द राइट टाइम टू बैट अगेंस्ट दी ट्रेंड, टू प्लेस अ ट्रेड अगेंस्ट दी ट्रेंड। ये दोनों चीज़ें आज हम समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो लेट्स फाइंड आउट फटाफट से क्या हमारा सेटअप है। अब देखिए, सेटअप में हम लोग दो चीज़ें यूज़ करने वाले हैं अगर इंडिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए। नंबर वन इज ईएमए, नंबर सेकेंड इज आरएसआई। सो गाइस, आरएसआई को हम लोग यूज करेंगे टू गॉज दी मोमेंटम। ओवरऑल मोमेंटम मार्केट में किस तरीके से मूव कर रहा है, दैट विल फाइंड आउट फ्रॉम दी आरएसआई। ईएमए हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ ट्रेंड फिल्टर। सो गाइस, अगर मार्केट में प्राइस ईएमए के ऊपर चल रहा है, दैट मीन्स 200 ईएमए के ऊपर चल रहा है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, दैट मीन्स आवर बायस विल बी पॉजिटिव। अगर मार्केट में 200 ईएमए के नीचे हमें प्राइस देखने के लिए मिल रहा है, दैट मीन्स हमारा बायस वहां पे नेगेटिव रहेगा। क्या इसका मतलब ये है कि 200 ईएमए के नीचे वी विल शॉर्ट एंड अबव 200 ईएमए वी विल गो लॉन्ग? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वील वेट फॉर अ सेटअप टू गेट फाउंड, बट ओवरऑल जो हमारी एनालिसिस है वो इस तरीके से काम करती है कि अबव 200 ईएमए वी आर पॉजिटिव एंड बिलो 200 ईएमए वी आर बियरिश। अब गाइस, यहाँ पे कुछ चीज समझने वाली है। पहला सेटअप जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो इस तरीके से देखेंगे कि चार्ट के ऊपर जब भी मार्केट फ्रॉम द हाइट साइड 200 ईएमए के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखेगा, देन वी विल ट्राई टू ट्रेड राइट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप ट्रेंड। मैं चार्ट पे आपको एक्जैक्टली बताऊंगा क्या बोल रहा हूँ मैं। एंड ऑन द डाउन साइड, अगर नीचे से मार्केट बाउंस करके ऑन द हाइट साइड आता है और 200 ईएमए पे आगे रेजिस्टेंस लेता है, देन विल प्लान द ट्रेड ऑन द डाउन साइड। अब यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे हमें समझने वाली है कि एक सेटअप हो गया आपका कंटिन्यूएशन, जहां पे आप ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट ट्रेड कर रहे हैं। सेकंड जो अब यहाँ पे हम ट्रेड करने वाले हैं, दैट विल बी टुवर्ड्स दी 200 ईएमए। इसे हम मीन रिवर्जन ट्रेड भी कह सकते हैं। दैट मीन्स जो हमारा एवरेज प्राइस है, 200 मूविंग एवरेज प्राइस है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस है, उसकी तरफ हम उसे टारगेट बनाते हुए यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। तो दो सेटअप हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी ऑल वेदर स्ट्रेटजी की तरह काम करती है, क्योंकि आप एक तरफ तो ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं एंड ऑन द अदर साइड यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड एज वेल। तो फटाफट से लेट्स गो ऑन द चार्ट एंड फाइंड आउट कि किस तरीके की स्ट्रेटजी काम करती है। तो इस चार्ट पर मैं सबसे पहले आपको इंडिकेटर कैसे लगाना है वो बता देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आरएसआई लगाना है तो आपको बस आरएसआई टाइप कर देना है एंड टाइप करने के बाद में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आप जब इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपका एक इंडिकेटर लग के आ जाएगा। अब डिफॉल्ट इंडिकेटर आपको इस तरीके से लगा हुआ दिखेगा, बट यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स में थोड़ा सा चेंज कर लेना है। वो सेटिंग्स में क्या चेंज करना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। नंबर वन पॉइंट, आप मूविंग एवरेज को हटा देंगे, आरएसआई बेस्ड एमए एंड मिडिल बैंड को हटा देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जो आरएसआई की लेंथ है उसे बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। एंड जो यहाँ पे मेरी डिफॉल्ट सेटिंग्स आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलती है, डैश लाइन देखने के लिए मिलती है, मैंने ऐसे एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया। अगर आरएसआई लेंथ की बात की जाए, आरएसआई लेंथ इज डिफॉल्ट 14 पीरियड। आरएसआई लेंथ 14 पीरियड का मतलब क्या है? 14 कैंडल्स, दैट इज दी 14 पीरियड आरएसआई। अब यहाँ पे आपको ईएमए कैसे प्लॉट करना है, कई लोगों को ये भी समझ में नहीं आता, मैं वो भी एक सेकंड में बता देता हूँ। आपको बस टाइप करना है गाइस इंडिकेटर सेक्शन में जाके ईएमए। आप ईएमए टाइप करेंगे तो आप इस पर्टिकुलर क्या करेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे एंड आफ्टर क्लिकिंग दैट आपको जो डिफॉल्ट ईएमए देखने के लिए मिलता है, दैट ईएमए इज ऑफ 9 पीरियड्स। इसे आप चेंज करके क्या कर दीजिए, 200 कर दीजिए एंड आपका एक 200 ईएमए लगा हुआ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे दो हो गए तो मैं एक को यहाँ पे रेस कर देता हूँ। ठीक है, तो तीन चीजें हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, टू इंडिकेटर्स एंड थर्ड इज आर प्राइस एक्शन। जैसा कि मैंने यहाँ पे चार्ट पे लिखा भी हुआ है, 200 ईएमए, आरएसआई एंड प्राइस एक्शन। अब फटाफट से हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्ट सेटअप यहाँ पे किस तरीके से काम करता है। तो लेट्स फाइंड आउट गाइस। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझते हुए चलनी है। मैंने क्या बोला कि मार्केट अगर 200 ईएमए के ऊपर जा रहा है, तो जब भी मार्केट रीटेस्ट करेगा 200 ईएमए पर, वी विल प्लान ऑन दी हायर साइड। ठीक है, एक तो ये स्ट्रेटजी होगी। ऑन दी अदर साइड क्या स्ट्रेटजी है, मार्केट जब भी नीचे से ईएमए को टच करेगा, देन वी विल प्लान ऑन दी डाउन साइड। ठीक है, तो ये दो सेटअप हो गए। एक सेटअप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है ऑन दी डाउन साइड, ठीक है, एक सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है ऑन दी हाइट साइड। अब ये दोनों के दोनों सेटअप कौन से हैं? ये दोनों के दोनों कंटिन्यूएशन सेटअप है। अजम्पशन ये है कि मार्केट जब ईएमए के ऊपर चल रहा है, देन दी मार्केट इज इन दी अप ट्रेंड, वी वांट टू प्ले दैट ट्रेंड एंड वी वांट टू बाई दी, लेट्स से जो पुल बैक आए ईएमए पर, वी वांट टू बाई दैट पुल बैक ऑन दी हाइट साइड। एंड सेम टू सेम चीज हम यहाँ पे रिवर्स बेसिस पे कर रहे हैं
ऑन द डाउन साइड अगर मैं बात करके चलूँ यहाँ पर ईएमए की। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको दो एंट्रीज बता दी। दोनों एंट्रीज क्या है कि एक बार जब मार्केट ऊपर से पुल बैक कर रहा है एंड ऑन द अदर साइड जब मार्केट नीचे से एक अपथ्रस्ट देता हुआ रिजेक्शन ले रहा है 200 ईएमए पे, तब हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा जो मैंने आपको सेकंड सेटअप बताया था वो क्या था, ये पहले सेटअप के दो पार्ट्स हैं। सेकंड सेटअप इस तरीके से काम करता है, सो लेट्स से कि मार्केट ईएमए से दूर जाता है, ठीक है, ईएमए से दूर जाता है। ईएमए से दूर जाने के बाद में आफ्टर अ सब्सटेंशियल मूवमेंट ऑन द हायर साइड, ठीक है, मैं यहाँ पे प्लान करूंगा एक शॉर्ट का ट्रेड। क्या करूंगा, एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान करूंगा ऑन द डाउन साइड, ऑन द डाउन साइड। अब इस केस में टारगेट क्या रहेगा, इस केस में हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पे ईएमए रहने वाला है। इस केस में हमारा जो टारगेट है वो ईएमए रहने वाला है इस तरीके से, ठीक है। एंड जब भी मार्केट नीचे मूव करता है ईएमए से, ठीक है, मार्केट नीचे मूव कर रहा है ईएमए से, तो इस पर्टिकुलर जोन के आसपास, इस पर्टिकुलर जोन के आसपास गाइज आई विल प्लान फॉर दी हायर साइड, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड ले रहा हूँ दोनों ही केसेस में। यहाँ पर आई टुक दी ट्रेड अगेंस्ट दी अप ट्रेंड, ठीक है, एंड यहाँ पर आई टुक दी ट्रेड अगेंस्ट दी डाउन ट्रेंड। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था, एग्जाम्पल के बेसिस पे कि दो सेटअप्स यहाँ पे हो गए, दोनों सेटअप्स के दो पहलू हैं, ठीक है, एक अप ट्रेंड का एक डाउन ट्रेंड का। पहला सेटअप क्या है, ईएमए रिटेस्ट, पहला सेटअप है हमारा ईएमए रिटेस्ट, ठीक है, पहला सेटअप हमारा ईएमए रिटेस्ट है। सेकंड सेटअप क्या है, सेकंड सेटअप है जब मार्केट ईएमए से दूर चला जाता है तब वी आर प्लेइंग दी काउंटर ट्रेंड ट्रेड, तब वी आर प्लेइंग दी मीन रिवर्जन ट्रेड। इस तरीके से यहाँ पे हमें क्या करना है, सेटअप्स को आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे चलते हैं हम चार्ट के ऊपर, देखते हैं क्या हमें कोई सेटअप बनता हुआ दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ चीज़ यहाँ पे समझने वाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस चार्ट, ठीक है, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली मूव कर रहा था ऑन दी हायर साइड। जस्ट अ मिनट, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली ऑन दी हायर साइड मूव कर रहा है, ठीक है, मार्केट कंटिन्यूसली ऑन दी हायर साइड मूव कर रहा है। एंड आफ्टर सच अ ग्रेट मूव मार्केट ने क्या किया, एक पुल बैक किया राइट टुवर्ड्स दी ईएमए, राइट टुवर्ड्स दी ईएमए, मार्केट ने एक पुल बैक किया। अब इस पुल बैक पे व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि क्या मुझे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या फिर क्या मुझे कोई स्विंग पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। स्विंग पैटर्न कैसे होता है गाइस, 3 कैंडल पैटर्न है, दिस इज माय फर्स्ट कैंडल एंड दिस गोज टू बी दी सेकंड कैंडल, ठीक है, ये सेकंड कैंडल हो गई। इट इज अ 3 कैंडल पैटर्न, जो स्विंग पैटर्न है दैट इज अ 3 कैंडल पैटर्न, ठीक है। तो ये 3 कैंडल पैटर्न है। अब यहाँ पे इस 3 कैंडल पैटर्न पे आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका एक 3 कैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखा एंड आपका जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, जो भी रिसेंट आपको स्विंग हाई देखने के लिए मिल रहा है आप उसका टारगेट रख के 1:1 कंफर्टेबली यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं एंड दैट टारगेट विल बी अचीव कंफर्टेबली, ठीक है, इस तरीके से। जस्ट इन केस अगर आपको लग रहा हो कि ये एक पर्टिकुलर एंट्री काम करेगी एंड बाकी एंट्रीज काम करेंगी या नहीं करेंगी, उसके लिए भी हम बाकी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि और एंट्रीज यहाँ पे काम करते हैं या फिर नहीं काम करती हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ यू कैन डू दैट गाइस कि जब आपने एक ट्रेंड पे ट्रेड लिया है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने क्या किया, एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है 200 ईएमए, दिस लाइन इज अ 200 ईएमए। अब इस 200 ईएमए में मार्केट आया, अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको एक बड़ा टारगेट रखना है तो 200 ईएमए से पहले जो भी मैक्सिमम हाई आपको देखने के लिए मिल रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये पर्टिकुलर हाई है, तो आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर हाई के आसपास जाके अपने टारगेट को रख देंगे। अगर आपको एक बड़ा स्विंग ट्रेड प्लान करना है तो इवेंचुअली आपके यहाँ पे टारगेट्स आते हुए दिखे। ये चार्ट किसका है, ये चार्ट इथीरियम का चार्ट है। इट इज़ वेरी सिंपल क्लियर कट स्ट्रेटजी। आपने एक ईएमए पर रीटेस्ट का वेट किया, रीटेस्ट होने के बाद में यू जस्ट एंटर ऑन दी लेट्स से ट्रेड एंड ट्रेड आपने एंटर करने के बाद में जो आपने टारगेट से वो मेजर स्विंग हाई रख दिया अगर आपको बड़ा टारगेट चाहिए, और आपने माइनर स्विंग हाई रख दिए अगर आपको एक मिनिमम टारगेट चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट किस तरीके से आप रखने वाले। नाउ यू कैन चूज द मेन रेजिस्टेंस लेवल और दी लेट्स से लेस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। अगेन इट डिपेंड्स कि आपको टारगेट का रिस्क रिवॉर्ड क्या चाहिए। अगर आपको बड़ा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, फॉर एग्जांपल यू वांट ग्रेटर देन 1:1.5, यू कैन गो विद द ग्रेटर स्विंग टारगेट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप 1:1 अगर करना चाहते हैं तो आप रीसेंट टारगेट भी, रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल भी यूज कर सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर गाइज, अब आपको यहाँ पे मैं एक एंट्री दिखाता हूँ जो फॉल्स हो गई। क्या होगी, फॉल्स हो गई एंड वाइट बिकेम फॉल्स, इट बिकेम फॉल्स क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं रहा, दैट इज वाई इट फेल्ड, ठीक है। अब एंट्रीज क्या हमेशा फेल होती हैं, देखिए कोई भी स्ट्रेटजी हमेशा काम नहीं करती है, बट डेफिनेटली इट डिपेंड्स। जैसे जैसे यू एक्सपीरियंस यू गेन एक्सपीरियंस विद एनी स्ट्रेटजीज यू इन एविडेंटली बिकम बेटर एंड बेटर एंड बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो 1:1 का टारगेट है वो ऐसे रहता, बट यू कैन सी दैट कि मार्केट ने इन बिटवीन हमें ऑलमोस्ट हमारा टारगेट दे दिया था 3.34% के आसपास का,
बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट में एक मूव आया नीचे की डायरेक्शन में एंड हमारा यहाँ पे एस एल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे क्या आप कुछ कर सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली डू सम ट्रेलिंग, ठीक है, आप यहाँ पे ट्रेलिंग कर सकते हैं। जब भी मार्केट ने अपनी रीसेंट माइनर स्विंग हाइस को ब्रेक किया, यू कैन मूव योर ट्रेल एस एल, आप यहाँ कर सकते हैं अपने ट्रेल एस एल को मूव करके कॉस्ट पे लेके आ सकते हैं। दैट इज दी वन थिंग विच यू कैन डू। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन दी ट्रेडर्स प्रेफरेंस। आई वुड हैव डन, आई वुड हैव नॉट ट्रेल्ड दिस ट्रेड, ठीक है, ट्रेड खराब हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको दो एंट्रीज दिखा दी गाइस, वन वाज वर्किंग एंड वन इज नॉट वर्किंग, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको एक चीज यहाँ पे नोटिस करनी है कि मार्केट में देयर विल बी थर्ड फेज, दिस वाज द फर्स्ट फेज, ये हमारे पास एक फर्स्ट फेज था, ठीक है, जहाँ पे ट्रेड ने, हमारे इस पर्टिकुलर ट्रेड ने काम किया, यहाँ पे ट्रेड ने काम नहीं किया। अब हमारे पास एक ऐसा फेज आने वाला है जहाँ पे हमें क्लियर कट ट्रेड्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर जब ये पॉइंट आता है, जब मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है, तब आपको यहाँ पे बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है। यू डोंट वांट टू क्रिएट लेट्स से टू मेनी ट्रेड्स, ताकि यहाँ पे आपके फॉल्स ट्रेड्स में बेफालतू में एसएल यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू कैन डू दैट, कि कभी भी आपको मार्केट अगर लेट्स से साइडवेज दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस सेटअप में आपको मार्केट साइडवेज लग रहा है, लेट्स एनालाइज दिस, ठीक है, लेट्स एनालाइज दिस। मार्केट नीचे गया, एक्सपेक्टेशन क्या थी, एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट 200 EMA के आसपास जाके रिजेक्शन लेगा एंड वहाँ से नीचे आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट गोज राइट आफ्टर द EMA, ठीक है, ब्रेकआउट के ऊपर जाता है एंड देन रीटेस्ट दिस पर्टिकुलर EMA। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लॉन्ग साइड की एंट्री बना सकता हूँ, ठीक है, एक लॉन्ग साइड की एंट्री बना सकता हूँ। बट क्योंकि मार्केट ने एक रीसेंट लॉन्ग रन अप ले रखा है, तो मेरा जो एसएल रहेगा वो मैं थोड़ा सा सेफ एसएल लेके चलूंगा, जो भी रीसेंट स्विंग लो है, ठीक है, रीसेंट स्विंग लो है मेरी एंट्री बनाने के बाद में, वैलिड स्विंग लो, मैं वहां पे अपनी एक एंट्री बना के चलूंगा एंड आई विल पुट द टारगेट एज 1:1, ठीक है, 1:1 के टारगेट यहाँ पे अचीव करते हुए चलूंगा। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट योर टारगेट्स आर कंफर्टेबली अचीव। एक और चीज़ यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज दी फिबोनाची टूल एज वेल। आप जब फिबोनाची टूल को यूज करेंगे, यू कैन सी दैट कि जो ओवरऑल रैली थी राइट अराउंड दी 0.5% मार्केट ने रिट्रेस किया एंड वहां से आपको एक पुल बैक आता हुआ देखा ऑन दी हायर साइड। जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया हाउ आई वुड हैव टेकन दिस ट्रेड। मल्टीपल चीजें यूज करनी चाहिए गाइस इफ यू वांट टू गेन दी कॉन्फिडेंस। द होल आइडिया इज दैट कि अगर मार्केट टॉप टू बॉटम आता है, ईएमए पे रेजिस्टेंस लेता है, देन माय बायस इज ऑन द हायर साइड, एंड अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है, रेजिस्टेंस लेता है 200 ईएमए पे, देन माय बायस इज ऑन द डाउन साइड। इस तरीके से वी कैन प्लान दी एंट्रीज। अब यहाँ पे एक और ट्रेड की बात कर लेते हैं। अगर आपको एक मैं एग्जांपल दिखाऊं डाउन साइड का, मार्केट नीचे आए, नीचे आने के बाद में रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, रेजिस्टेंस कहाँ लिया, 200 ईएमए पे लिया, ठीक है, 200 ईएमए के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया एंड जब मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, व्हाट आई विल ऑब्जर्व कि कुछ मेरे को यहाँ पे सेलिंग साइड का प्रेशर बनता हुआ देखे। एक्जैक्टली मेरे को 3 कैंडल सेटअप यहाँ पे बनता हुआ देखा, जो मैंने स्विंग पैटर्न आपको भी बताया था। अब मैं अपनी एसएल का रख सकता हूँ, अगर मैं रिस्की ट्रेडर हूँ तो मैं राइट अबव दी स्विंग अपने एसएल रख सकता हूँ। अगर मुझे थोड़ा सेफ प्ले करना है तो जो ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर वाली कैंडल है, यहाँ पे मैं अपना एक एसएल रख लूंगा। 1:1 इज गोइंग टू बी माई टारगेट एंड दोज टारगेट्स आर कंफर्टेबली अचीव्ड, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पे एक ट्रेड अचीव किया जब मार्केट नीचे जा रहा था एंड ऑन दी पुल बैक यू प्लान दिस एंट्री। अब यू कैन सी दैट गाइस कि यहाँ पे मैंने आरएसआई का यूज नहीं किया इन दोनों ही एंट्रीज में। बोथ दी एंट्रीज आर कंप्लीटली लेट्स से इंडिपेंडेंट ऑफ आरएसआई। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आरएसआई के बेसिस पे हाउ वी कैन टेक दी एंट्री। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर मार्केट कभी भी साइडवेज होता है गाइस, कभी भी साइडवेज होता है मार्केट, तब आप आरएसआई डाइवर्जेंस को अगर यूज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी एंट्रीज बनती हुई दिखेंगी। अगर मैं बात करके चलूँ, आपको अगर टॉप से लेट्स से शॉर्ट करना है एंड टारगेट क्या रखना है, एसएल क्या रखना है, कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक ये पर्टिकुलर सेटअप मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन इज दैट वेट फॉर द आरएसआई टू कम इनटू द ओवरबॉट जोन, ठीक है। आरएसआई को आप ओवरबॉट जोन में आने दीजिए। अगर आप टॉप से शॉर्ट कर रहे हैं, एक बार आरएसआई ओवरबॉट जोन में चला जाए तो जब भी मार्केट दोबारा से सेम लेवल को टच करेगा, ठीक है, जब भी मार्केट दोबारा से सेम लेवल को टच करेगा, तब मुझे आरएसआई में एक डाइवर्जेंस चाहिए, मतलब आरएसआई की वैल्यू गिरती होनी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ऑन दी डिक्रीजिंग साइड। अगर आरएसआई की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम डिक्रीज कर रही है, देन व्हाट यू कैन डू दैट, देन यू कैन गो एंड टेक अ शॉर्ट ट्रेड अगर आपको ओवरबॉट आरएसआई देखने के लिए मिल रहा है। एक्जैक्टली सेम ही चीज हुई, आरएसआई में डाइवर्जेंस देखने के लिए मिला। मार्केट इज पम्प्ड अप राइट अबव दी 200 ईएमए, ठीक है, मार्केट इज पम्प्ड अप राइट अबव दी 200 ईएमए। 200 ईएमए के ऊपर मार्केट ने एक जबरदस्त तेजी दिखाई है। एक इमीडिएट मूव अगर आता है ना गाइस बड़े बड़े कैंडल्स के साथ में, दैट मीन्स कि मार्केट विल कूल ऑफ, ठीक है। मार्केट हमेशा ऊपर तो जाएगा नहीं, तो थोड़ा कूल ऑफ होगा फिर ऊपर जाएगा। तो मार्केट हमेशा इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। सडन मूव ऑन द हायर साइड,
देन अ पुल बैक, देन अ मूव अप, देन अ पुल बैक, देन अ मूव। इस तरीके से कहीं ना कहीं मार्केट आपको मूव करता हुआ दिखता है। ये टिपिकल प्राइस एक्शन है मार्केट का, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखा, दैट ब्रेकआउट इज अ फॉल्स ब्रेकआउट कन्फर्म्ड बाय द आरएसआई डाइवर्जेंस। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल वेट फॉर सम काइंड ऑफ लेट्स से पैटर्न टू गेट फॉर्म्ड। यहाँ पे मुझे क्लियरली एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिखा, आई विल टेक द एंट्री एंड माई टारगेट विल बी अराउंड द 200 EMA एंड माई टारगेट इमीडिएटली अराइव्ड आफ्टर सम टाइम, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्लियरली माई टारगेट्स गॉट अराइव। तो एक अच्छा स्विंग ट्रेड आपको देखने के लिए मिला था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्या मुझे बॉटम से भी कोई ट्रेड देखने के लिए मिला? डेफिनेटली। जस्ट लुक ओवर दिस पॉइंट, ठीक है। यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, लुक ओवर दिस पॉइंट, मार्केट नीचे आता है, ठीक है, 200 EMA के नीचे आता है। 200 EMA के नीचे आने के बाद में मुझे मुझे RSI जो लेट्स से इंडिकेटर है वहाँ पर मेरे को एक डाइवर्जेंस बनता हुआ दिखा, एंड बेस्ड ऑन दैट डाइवर्जेंस मैंने चार्ट के ऊपर जाके देखा क्या मुझे कोई पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। डेफिनेटली मार्केट में मुझे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, एंड इस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के बेसिस पे क्या एंड इस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के बेसिस पे जहां पे मार्केट ने एक नीचे की डायरेक्शन में मूव दिया, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट विल अगेन टच दी 200 EMA, एंड उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास कंफर्मेशन है RSI डाइवर्जेंस का, मेरे पास कंफर्मेशन है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का, एंड मेरे पास कंफर्मेशन के मार्केट 200 EMA के नीचे है। तो आई विल जस्ट प्लान अ ट्रेड लाइक दिस, मैं इमीडिएटली एक ट्रेड प्लान करूंगा लाइक दिस, एंड मेरा जो टारगेट रहेगा वो अराउंड 1:1 के आसपास रहेगा। तो इस तरीके से यू कैन सी दैट गाइस कि एक शॉर्ट स्पैन में मुझे 2 ट्रेड बनते हुए दिखे हैं। तो आपने क्या किया, आपने दोनों ही सेटअप कवर कर लिए। एक तरफ जब मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, 200 EMA से, तब यू आर ट्रेडिंग टुवर्ड्स दी EMA, एंड ऑन दी अदर साइड जब मार्केट 200 EMA पे लेट्स से ट्रेंड की फॉर्मेशन दे रहा है, तब यू आर ट्रेडिंग टुवर्ड्स दी ट्रेंड, ठीक है। दोनों ट्रेड आपने देख लिए। एक एसएल का केस भी मैंने आपको दिखा दिया, जस्ट टू प्रूव दैट ये स्ट्रेटजी काम करती है, बट फॉर दैट यू हैव टू स्टिक विद दी रूल्स एंड गाइडलाइंस। रूल्स मैंने आपको क्लियर कट बता दिए, RSI के रूल्स बता दिए, एंड EMA के रूल्स भी बता दिए हैं। फॉर द एंट्री कंफर्मेशन यू हैव टू वेट फॉर एनी लेट्स से बुलिश कंफर्मेशन फ्रॉम द कैंडलस्टिक पैटर्न्स और फ्रॉम द 3 स्विंग पैटर्न्स। अपोजिट कर दीजिए इफ यू आर टेकिंग द ट्रेड ऑन द डाउन साइड। आई होप गाइस कि दिस स्ट्रेटजी इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। नाउ बी अवेयर दैट कि आपको स्ट्रेटजी पे यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस दिस ऑन द चार्ट्स, एंड let's have a discussion on the comment section ke let's say what you find in your own research analysis, and after that let me know कि आपको यहाँ पे कोई डाउट देखने के लिए मिलता है नहीं मिलता, so that I will come up to clear those doubts in the next video. I hope guys कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. If you are liking our videos then please hit the like button as well as subscribe button. Do meet me on the next video.